बेसिकली अगर आप इसकी लॉ की बात करें तो मिलिट्री एक्ट जो है वो बेसिकली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक कुछ प्रोहिबिटेड एरियाज़ हैं जिनका नोटिफिकेशन किया होता है, जहां पे आप इस तरह से बगैर इजाज़त के आप दाखिल नहीं हो सकते। और अगर आप दाखिल हो जाते हैं तो फिर आप सब्जेक्ट हो जाते हैं, आप वायलेशन करते हैं सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के। तो वो आर्मी ने बिल्कुल उस एक्ट के मुताबिक कानून पर अमल करते हुए उनकी कस्टडी ली है, क्योंकि ये दो डिफरेंट लॉज हैं। एटीए की जुरिस्डिक्शन इस मौजूदा अदालत को हासिल है, आर्मी कोर्ट्स की अपनी कोर्ट्स हैं। तो ये नहीं है कि वो वहाँ पे अगर प्रोसिक्यूट होंगे तो यहाँ प्रोसिक्यूट नहीं होंगे। जब तक वो वहाँ प्रोसिक्यूट नहीं होते उनका केस यहाँ पर जो है वो सेनेडाई एडजर्न होगा कि वो वहाँ से सज़ा और जजा लेने के बाद यहाँ पे आएंगे और इस केस को फेस करेंगे। अब आपने जो दूसरा सवाल किया, ये बहुत शाकिर साहब इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्यों मैंने आपसे कहा कि इसमें अपील नहीं है, देयर इज नो अपील प्रोवाइडेड इन आर्मी एक्ट। उसमें रिप्रेजेंटेशन जरूर है कि एक फैसले के खिलाफ आप आर्मी चीफ साहब के पास अपील की सूरत में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और जब वो रिप्रेजेंटेशन खारिज हो जाए तो फिर आपके पास अल्टरनेट रेमेडी नहीं होती, तो फिर आप आ जाते हैं रिट जुरिस्डिक्शन में। आर्टिकल 199 में आप आके किसी भी हाई कोर्ट के सामने उस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन ये एक सख्त कानून है और बिल्कुल लोगों को इससे सिर्फ और सिर्फ टॉक शो से इसकी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी चाहिए। इसकी बड़ी सख्त सजाएं हैं और मैं समझता हूँ कि लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरी अपना यकीन यही है कि आर्मी एक्ट के तहत सज़ा हो या इधर ट्रायल हो, 10A कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरे तरीके से इन सारी की सारी अदालतों को, इन सारे जुडिशल सिस्टम पर प्रवेल करता है, और एक आम आदमी को फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटीज जो है वो मैसर करना स्टेट की जिम्मेदारी है। यहाँ पर थोड़ा सा इबाहम है, जो 16 लोग यहाँ से मुंतकिल किए गए, क्या अब उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद उनके खिलाफ वो जो केसेस हैं वो चलेंगे, या फिर जो है वो अब ये 16 लोग उनके हवाले हो गए हैं तो इनके केसेस शुरू हैं? और देखें, आर्मी एक्ट जो है इज अ समरी ट्रायल ना। हमारे पास यहाँ पे जो है FIR दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस रिपोर्ट 173 की आती है, चार्ज फ्रेम होता है, और उसके उनका एक समरी ट्रायल है। वो आपके सामने एविडेंस रखते हैं, आपको कन्फ्रंट करते हैं कि ये आपके चार्ज के अगेंस्ट एविडेंस है, आप इस पे क्या कहते हैं। दो चीजें हैं, जब आपके सामने एविडेंस आती है आप कन्फेस कर सकते हैं, या आप उसको कन्फ्रंट करके आपको वकील प्रोवाइड किया जाता है और वो वकील के आके उनको उनकी लीगल असिस्टेंस देते हुए उसका केस जो है वो डिफेंस उनका पुट करते हैं, और उसके बाद जजमेंट आ जाती है। तो वहाँ पे हमारे ऑर्डनरी जो हमारा जुडिशियल सिस्टम, इस तरह से वो अदालतें नहीं हैं कि जो साल फैसले। अब आपके सामने मॉडल टाउन केस जो 2014 का अग्रस है और 2023 तक वो केस कंक्लूड नहीं हो सका, तो ऐसी बात नहीं। मेरा अंदाजा है कि जो केसेस चल रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ईद से पहले पहले उनके फैसले हो जाए। अच्छा, जो वकील की आप 9 मई के वाकयात हुए हैं उसमें जितनी भी JITs हैं आप उनको हेड कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन को हेड कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाने में कामयाब होंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि JIT को तो मैं हेड नहीं कर सकता, जो प्रोसिक्यूशन टीम बनी है उसको मैं ज़रूर हेड कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि ये जिम्मेदारी हर शहरी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है उसके कंधे पे आती है, और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से फुलफिल करनी है। और मैं इस बात में अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि अगर इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है तो मैं इसमें इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए खड़ा हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस जिम्मेदारी के साथ साथ मेरे ज़िम्मे ये भी बात है कि किसी के साथ नाजायज़ तौर पर कोई उसको सज़ा ना हो जाए, क्योंकि हमारा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्रिंसिपल रहा कि 10 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो मैं पूरे तरीके से कोशिश भी यही करूँगा कि जो जिसका जितना एक्ट है, जो कानून में उसकी सज़ा है, वो उसको ज़रूर मिले, ना कम मिले ना ज़्यादा।